राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होके विचरे, सो कृपा करके कहो। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, श्राप के वश सच्चिदानंद विष्णु ने जो आदित्य ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान का अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान चिदानंद, हरि का कोई शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार जो निष्काम है ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोकपति विष्णु भगवान श्री वैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए। तब ब्रह्मा सहित सर्व सभा उठ खड़ी हुई और श्री भगवान को नमस्कार किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देख विष्णु भगवान बोले, हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इसमें तुम काम से आतुर होगे। स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निर्वत होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो शाप ये हुआ, दूसरा एक और शाप है, सुनो। एक काल में भृगु ऋषि जाति रही थी, उसके वियोग में ऋषि क्रोधित हुआ था। उसको देख विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने शाप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरी हंसी उड़ाई, सो मेरा नाई तुम स्त्री के वियोग से आतुर होगे। और एक दिवस देव शर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया, सो मैं भी सुनिए। एक दिन नरसिंह भगवान गंगा के तीर पर गए और देव शर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय प्राय प्राण छोड़ दिए। तब देव शर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया, तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देव शर्मा के श्राप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया। महर्षि वाल्मीकि बोले, इसमें मैंने भी विष्णु भगवान को श्राप दिया। वह शिकारी के रूप में आकर क्रोच पक्षी का वध किया, जिसके कारण मैंने उन्हें श्राप दिया कि तुम भी अगले जन्म में अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे ही चित्कार करोगे। हे राजन, इसलिए विष्णु भगवान ने राजा दशरथ के घर में जन्म लिया। हे राजन, ये शरीर धारण किया, आगे जो वित्रांत हुआ सो सावधान होकर सुने। भावात्मक मेरी आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल प्रकाश करता और भीतर बाहर से पूर्ण है, वह उस सर्वात्मा को नमस्कार। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया, इसका विषय
प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकार कौन, सो सुनो। ये शास्त्र सचित आनंद रूप अचित्य चित मात्र आत्मा को जताता है। यह तो विषय है परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्मा अभिमान दुख की निवृत्ति प्रयोजन है। ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्म पद प्रतिपादन संबंध है, जिससे ये निश्चय है कि मैं अद्वितीय ब्रह्म अनाथ देह से बंधा हुआ हूं, सो किसी प्रकार छूटो। वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है। ऐसा विकृति आत्मा यहाँ अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष परमानंद की प्राप्ति करने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु संसार में न आएगा। हे राजन, यह महारामायण पावन है। श्रवण मास से ही पाप का नाश करता है। जिसमें राम कथा है, यह मैंने अपने प्रथम शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्त को एक ग्राहक करके मेरे पास आए तो मैंने उसको उपदेश किया था। वह इसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रतन निकाल और हृदय में धरकर एक समय समेरु पर्वत पर गया। वह ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया, उनके पास बैठकर ये कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांगो, मैं तुझे प्रसन्न हुआ हूं। भारद्वाज ने इसका उदार आशय था। उसने कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो वर दो। संपूर्ण जीवन संसार सुख से मुक्त हो, परम पद पाऊं और उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है आरंभ किया है। उसको सुनकर जीवन मोहजनक संसार समुद्र से तैरेंगे। निदान परम श्रेष्ठी ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भारद्वाज को लेकर आश्रम में आए। मैंने भले प्रकार से उनका पूजन किया और मुझसे कहा, हे श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, यह तो तुमने राम के स्वभाव के कथन का आरंभ किया है। इस उद्यम का त्याग न करना, इसकी आदि से अनंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र को पार करने का जहाज है और इस सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जाए, वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए। जब मैंने भारद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भारद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा है कि मुनियों में श्रेष्ठ जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है, उसका त्याग न करना, अनंत प्रयाण समाप्ति करना, क्योंकि संसार समुद्र को पार करने के लिए यह कथा जहाज है। इसके अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा। तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भारद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक विचरे हैं,
वैसे ही तुम भी विचरोगे। तब उसने प्रश्न किया, हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे, वह आदि से कर्म कर कर मुझसे कहिए। वाल्मीकि बोले, हे भारद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये 8 तो जीव मुक्त हुए और 8 मंत्री अष्टगण वशिष्ठ और वामदेव से आदि 28 जीवन मुक्त होकर विचरे। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए और एक कुंत भाषी, सतवर्धन, सुखधाम, विभीषण, इंद्रजीत, हनुमान, वशिष्ठ और वामदेव, ये अष्टमंत्री निशंस हो चेष्टा करते भय और सदा अदेत निष्ठ हुए। इन्हें कदाचित स्वरूप से देत भाव नहीं फुरा है। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त होकर केवल चिंता मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए। भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए? वे आदि से अनंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से निर्वत हो जाता है। जैसे आकाश से नीलता भासती है सो भ्रम से, वैसे ही यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीत दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जाए, शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य को महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूं। जब इस शास्त्र का श्रद्धा से युक्त आदि अंत तक सुनकर धारण करे, भ्रांति निर्मित हो जाए, अवैकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार ब्रह्म मात्र सिद्ध है। इसके ब्रह्म मात्र जानकर विश्रण करना यही मुक्ति है। जीव बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना एक पुतला है, उसका नाम मन। जैसे जल सर्दी का त्रिजड़ता पाकर बर्फ हो जाता है, फिर सूर्य के ताप से पिघल कर जल हो जाता है, केवल शुद्ध ही करता है। वैसे आत्मा रूपी जल है, उसे संसार की सत्यारूपी जड़ता, शीलता और उसमें मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यारूपी जड़ता और शीलता निर्वत हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निर्वत हुई तब मन नष्ट हो जाएगा। जब मन नष्ट हो जाएगा तो परम कल्याण होगा। इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना का से होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप अज्ञान से अनात्मता, देहातिक और उसमें अहंकार करता है। जब अनात्मा से आत्माभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजी, जिससे घटी यंत्र की नाई प्रमरता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है
और वासना से ही खड़ा है। जैसे कि माला के धागे के आश्रय से गुथे होते हैं, जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के शेष होने पर पंचभूत शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। जिससे अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसा कच्चा बीज उगता है और जो दगत हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ज्ञानी की वासना रस सहित है। इससे जन्म का कारण और ज्ञानी की वासना रस हित वह जन्म का कारण नहीं है। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता है, पीता है, लेता है, देता है, बोलता है, चलता है एवं और अन्य व्यवहार करता है। अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित छेद भावना इसको नहीं फुरती, वह अपने स्वभाव में स्थित है। इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमाए तब तक वह फिरता है, जब घुमाना छोड़ दे तो स्थानीय मान गति से उतरते स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है। जब अहंकार से रहित हुआ तो फिर जन्म नहीं पाता। हे साधो, इस ज्ञान रूपी वासना के नाश के करने को एक ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपाय शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर शास्त्र रूपी गलत में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पाएगा। जो ब्रह्मा विद्या को आश्रय करेगा वह सुख से आत्म पद को प्राप्त होगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो। जैसे राम जी जीवन मुक्त होकर विचरे सो भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धर के अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल सरैया होती हैं, उन्होंने तरियों सहित कमल के हंस को पकड़ा। वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शन को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन को जाऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं। आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब ही की है। उसके ये वचन मेरा ना फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध ना हुआ हो। कृपया करके आज्ञा दीजिए। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि बोले, हे भारद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा, वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करके आए। उनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए और विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने सुमुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो माता पिता के चरणों में पड़े, सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सब मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री, वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जो विधि जानने वाले थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पूर्ण करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहां के लोग और स्त्रियों ने राम जी को पर फूलों और कलियों की माला की वर्षा की।
और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इस प्रकार राम जी वहां से ब्राह्मण और निर्दों को दान देते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान करके पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे।